ट्वेल्थ के बाद सब लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लेकिन कभी किसी ने ये बताया कि माइंड को समझना मतलब दिमाग को समझना भी एक करियर है। अगर तुम्हें लोगों के इंटरेस्ट, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स समझने में इंटरेस्ट है और तुम वो इंसान हो कि मतलब दूसरों की प्रॉब्लम सुनते हो, तो बीएससी साइकोलॉजी तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा ये, मतलब सबसे पहले बीएससी साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे करते हैं, इसकी सैलरी, स्कोप, इसकी रियलिटी बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये वर्थ इट है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक तुम्हें ट्रुथ बताने वाला हूं जो हर कोई नहीं बताता। सबसे पहले अपन समझते हैं कि बीएससी साइकोलॉजी होता क्या है। देखो, मैं तुम्हें सिंपल वे में एक चीज समझा देता हूँ कि ये ह्यूमंस के माइंड को और उनके बिहेवियर को पढ़ने की स्टडी है। इससे तुम सीखते हो कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको कैसे हैंडल करते हैं, मेमोरी, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, सब आता है इसमें। अब बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि सर ये तो पागलों का मतलब कि इलाज करने वाला सीन हो गया। नहीं, ये एक साइंटिफिक फील्ड है जो हर जगह यूज होती है। जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज हो गई, इवन जो टीम होती है, स्पोर्ट्स टीम होती है, उसमें भी यूज होता है। मतलब इसका जो स्कोप है वो एक फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, 12th पास होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पास आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए। देखो, बहुत सी कॉलेज होती हैं जो खुद के एंट्रेंस टेस्ट लेती है उनके प्रायोरिटीज के अराउंड, और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन देते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है, और अगर तुम नीट ड्रॉपर हो या मतलब कि अपनी स्ट्रीम मतलब कि एक फील्ड चेंज करना चाहते हो, रह के बायो में ही, लेकिन एक तरीका चेंज करना चाहते हो सर्व करने का, तो ये तुम्हारे लिए एक सॉलिड ऑप्शन हो सकता है। बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, मतलब क्या क्या तुम पढ़ोगे उसमें। जनरल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स के बारे में, हाँ थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी होती है। तो डरना मत, ब्रेन भी यूज होता है, हो जाएगा। वैसे अगर तुम सीरियसली अपना करियर डिसाइड कर रहे हो ना, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही रियल करियर गाइडेंस प्लस नीट के ऑल्टरनेटिव्स देता रहता हूँ जो एक्चुअली काम करते हैं। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने यार दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। अब सबसे ज्यादा बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके करियर ऑप्शन के बारे में बता दो। चलो बात कर लेते हैं करियर ऑप्शन की, मतलब कि बीएससी साइकोलॉजी करने के बाद तुम क्या क्या कर सकते हो, किस फील्ड में जा सकते हो, किस रास्ते तुम काम कर सकते हो, वो तुम्हें बता देता हूँ। काउंसलर बन सकते हो, एचआर में जा सकते हो, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जा सकते हो, सोशल वर्कर बन सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो तुम, और आगे जाके मास्टर्स भी कर सकते हो इसमें। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना कि तुम ये सोचो कि बीएससी करने के बाद तुम्हें एक तगड़ा पैकेज लग जाएगा, नहीं, तुम हाई सैलरी के बारे में मत सोचना बिल्कुल भी। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम इस फील्ड में आगे ग्रो करना चाहते हो, मतलब कि बहुत आगे जाना चाहते हो, तो मास्टर्स करना बहुत कंपलसरी होता है इसमें। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉरेन में जाके तुम मास्टर्स कर लोगे तो बेस्ट है भाई, सबसे ज्यादा बेस्ट है वो। मतलब कि जब तुम मास्टर्स कर लोगे तो उसके बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है वो सुन लो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, और अगर आगे भी जाके तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो पीएचडी कर लोगे तो मतलब तुम एक्सपर्ट्स की लाइन में आ सकते हो। देखो, मैं तुम्हें सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, अगर इंसान को तबीयत खराब होगी तो वो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन ले लेगा, इलाज करा लेगा, लेकिन उसका क्या, जो दिमाग खराब हो रहा है उसका, मतलब उसके जीवन में सही कुछ भी नहीं चल रहा, तो वो किसके पास जाता है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, उससे काउंसलिंग करता है, तो वो उसको एक सही रास्ता बताता है और उसको सही गाइड करता है। यही एक काम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। बीएससी के बाद मतलब कि 15 से 30 हजार तुम्हें पर मंथ मिल सकता है, और अगर तुमने एमएससी कर ली तो उसके बाद 40 से 80 हजार पर मंथ अप्रोक्स मान लो। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, एक्सपीरियंस। जितना तुम्हें एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा उतना तुम्हारा जो पैकेज है वो बढ़ता रहेगा, मतलब 1 लाख प्लस आराम से हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन चाहिए भाई, हर चाहे तुम किसी भी चीज में चल जाओ, अगर तुम डॉक्टर भी बन रहे हो तो एमबीबीएस के बाद तुम्हें करना ही पड़ेगा, जब भी एक्सपीरियंस मिलेगा, जब भी तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। तो हर चीज एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन उस पर डिपेंड करता है। अगर तुम प्राइवेट में प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हो, बट याद रखना ये फील्ड स्लो ग्रो करेगी, बट पेशेंस रखना, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ प्रॉस की भी और कॉन्स की भी। देखो, प्रॉस की अगर बात करें तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रियल लाइफ इम्पैक्ट है, मल्टीपल करियर ऑप्शंस है इसमें। लेकिन कुछ कॉन्स भी होते हैं, जैसे कि पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है इसमें, और स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम होती है, और कंपटीशन इसमें दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये कोई इजी ऑप्शन नहीं है, ये एक मीनिंगफुल करियर ऑप्शन हो सकता है। अब वो बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो सच बताऊंगा जो हर कोई नहीं बताता। साइकोलॉजी चूज मत कर इसलिए कि नीट नहीं हुआ,
ये फील्ड तुम जब भी चूज करो जब तुम्हें मतलब कि लोगों को समझने में, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स जानने में इंटरेस्ट हो, मतलब उसकी परेशानी हल करने में इंटरेस्ट हो। यहाँ तुम अगर घुस भी गए और फेक इंटरेस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं, तो ध्यान रखना यहाँ फेक इंटरेस्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। पर अगर तुम्हें जेन्युइनली जो मैंने तुम्हें बताया उसमें इंटरेस्ट है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है और रिस्पेक्ट प्लस स्टेबल करियर हो सकता है। अब कमेंट में जरूर बताना कि तुम बीएससी साइकोलॉजी कंसिडर कर रहे हो या नहीं, और अगर तुम चाहते हो कि मैं बेस्ट कॉलेजेस की लिस्ट और इसके लिए पूरा का पूरा रोड मैप बना के वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में अभी के अभी साइकोलॉजी लिख दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और याद दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।